वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 3 अनोखा ढंग। प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ के बारे में संक्षेप में बताती हूँ कि क्या है पाठ 3 अनोखा ढंग। इस पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी मनु बहन के साथ शांति के प्रचार और प्रसार के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। इस पाठ में उन्होंने मनु को एक बहुत अच्छी सीख दी है। यही है गांधी जी का अनोखा ढंग, अर्थात सिखाने का एक अनोखा तरीका। यह नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रचार करने के लिए सुबह सुबह एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। वे पहले अपना लिखने लिखाने का काम करते तथा उसके बाद ही स्नान करते। स्नान करते समय वे सदैव पैर साफ करने के लिए एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। बेटा जी, खुरदरा पत्थर जिससे हाथ पैर साफ करके मृत त्वचा निकालते हैं। गांधी जी को यह खुरदरा पत्थर मीरा बहन ने दिया था। वह उसे सदैव संभाल कर रखते थे। वह जहाँ भी जाते उस खुरदरे पत्थर को साथ ले जाते थे। एक बार गांधी जी एक गांव में पहुंचे। स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहां नहीं है। उसने बापू को बताया कि पत्थर तो शायद उस जुलाहे के घर छूट गया जहां हम कल ठहरे थे। आप सोच रहे होंगे कि जुलाहा कौन होता है। जुलाहा अर्थात कपड़ा बुनने वाला, जो सूत से कपड़ा बनाता है, वह जुलाहा होता है। फिर मनु ने पूछा कि अब क्या करूं? तो बापू ने कहा, तुम खुद जाओ और पत्थर ढूंढ कर ले आओ। बापू ने कहा, एक बार परेशानी उठाओगी तो फिर कभी नहीं भूलोगी। मनु ने कहा, क्या किसी स्वयं सेवक को साथ ले जाऊं? बेटा जी, स्वयं सेवक वो होता है जो अपनी इच्छा से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तथा इस सहायता के लिए वह कोई वेतन भी नहीं लेता है। उसे स्वयं सेवक कहते हैं। आजकल लॉकडाउन में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता कर रहे हैं। बापू के पूछने पर मनु कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उसे डर लग रहा था। वह 15-16 साल की एक लड़की थी और नोआखली में नारियल और सुपारी के घने जंगल थे। वह अकेले कभी कहीं नहीं गई थी और अब उसे अकेले जाने में डर लग रहा था। परंतु उसने बापू से कुछ नहीं कहा और वह पैरों के निशान देखती खोजती किसी तरह जुलाहे के घर पहुंच गई। मनु दुखी थी। उसने जुलाहे के घर पहुंचकर बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया, परंतु बुढ़िया को कहाँ पता था कि वह पत्थर इतना अनमोल था। उसने तो पत्थर को कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। अब दोनों मिलकर पत्थर ढूंढने लगी और भाग्यवश पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का अब ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी और अब लौटी तो 1 बज चुका था। मनु थक कर चूर हो गई थी और उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। बापू ने बड़े प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने तेरी खूब परीक्षा हुई। यह पत्थर 25 साल से मेरे साथ है। मैं चाहे जेल में रहूं या महल में, यह पत्थर सदैव मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर तो और भी मिल जाते, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं तुझे यह सीख देना चाहता था। बापू ने कहा कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। मनु ने कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन उसने सोचा होगा कि सीख देने का बापू का ढंग सबसे अनोखा था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ही नहीं, दूसरों की चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे कभी लापरवाही नहीं करेंगे तथा अपने सामान का स्वयं ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो के माध्यम से पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।